आज के वीडियो में मैं आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन रखूंगा और उसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि क्या एक ही म्यूचुअल फंड में अपना पूरा जमा पूंजी इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। स्पेशली क्या आप एक ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करके अपने पूरे ज़िंदगी के कमाई को वहाँ पे पार्क कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखो, कई ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहाँ पे जो पुराने एसआईपी हैं वो भी बंद हो रहे हैं, चाहे वो एसआईपी हो या एसटीपी हो। जी हाँ, एडेलविस म्यूचुअल फंड के साइड से ये एक इन्फॉर्मेशन साझा किया गया है कि जो इंटरनेशनल फंड्स हैं और जो एग्जिस्टिंग एसआईपी हैं अभी वो बंद किए जाएंगे। पे एसआईपी और एसटीपी दोनों बंद होगा। कौन कौन से फंड में एसआईपी और एसटीपी दोनों बंद होंगे आप देख सकते हैं। टोटल 6 से 7 फंड है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऐसे फंड्स में आपका पुराना एसआईपी है, एग्जिस्टिंग एसआईपी है और एसटीपी है, वो भी बंद हो जाएगा। अब इसके पीछे रीज़न ये है, आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर वाकिफ होंगे, एक लिमिट है, वो जब एक्सीड होने लगता है तो यहाँ पे जो आरबीआई का गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना पड़ता है और उसके चलते यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट रोक दिया जाता है। जैसे ही कुछ हेड स्पेस देखने को मिलेगा वहाँ पे फिर से विंडो ओपन किया जाएगा। फिलहाल जो है एडेलविस म्यूचुअल फंड के साइड से ये इन्फॉर्मेशन साझा किया गया है। अब दूसरे पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। देखो, बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपना पूरा पैसा हाई रिटर्न अचीव करने के लिए एक स्मॉल कैप में यहाँ पे पार्क कर देते हैं, एक मिड कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके पार्क कर देते हैं। क्या ये एक सही डिसीजन है या नहीं है? देखो, आप रिस्क ले रहे हो अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग तो वो एक सही डिसीजन है। आप मिड कैप और स्मॉल कैप में अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन ये बात समझना पड़ेगा कि मार्केट में गिरावट हो तो आपके पोर्टफोलियो में गिरावट ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब पोर्टफोलियो में एक ही फंड है तो उस फंड में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा क्योंकि आपने मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में ही पैसा लगाया है। अब गिरावट ज़्यादा होगा तो क्या आप उस समय सर्वाइव कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिस्क ले रहे हो। लेकिन क्या हम मिड कैप और स्मॉल कैप में अपना पूरा जमा पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी एक फंड में? क्या ये सही डिसीजन है? देखो, इसे समझना पड़ेगा। आप अगर अपना पूरा इन्वेस्टमेंट, चाहे मान लो कि आप महीने का एसआईपी कर रहे हो या फिर लमसम कर रहे हो, किसी एबीसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को फोकस करके और पूरा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट कर रहे हो और काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। जैसे देखो, कई बार आपको न्यूज़ क्या देखने को मिलता है कि ये पर्टिकुलर फंड हाउस के साथ कुछ फ्रॉड हो गया, या फिर कई ऐसे न्यूज़ भी देखने को मिलते हैं कि कुछ लिमिटेशन वहाँ पे सेट कर दिए फंड हाउस के साइड से। अब वैसे सिचुएशन में अगर आपका मान लो किसी एबीसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा हुआ है और एबीसी म्यूचुअल फंड के साइड से ये इन्फॉर्मेशन कस्टमर के सामने रखा गया, आपका जो पैसा है एक लिमिट के साथ विड्रॉ कर सकते हो, या फिर कुछ वहाँ पे फ्रंट रनिंग के केस देखने को मिले या कुछ बैड न्यूज़ आया तो आपके पूरे पैसे पे बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। जी हाँ, वहाँ पे दबाव ज़्यादा देखने को मिलेगा, गिरावट ज़्यादा देखने को मिलेगा और ये एक बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट करेगा आपके प्रोफाइल के लिए। ये गलती नहीं करना है। आप मार्केट कैप के अकॉर्डिंग हाई रिस्क ले रहे हो, ठीक है, लेकिन पूरा पैसा एक मिड कैप फंड को सिलेक्ट करके या फिर एक स्मॉल कैप फंड को सिलेक्ट करके यहाँ पे पार्क ना करें। अगर आप हाई रिस्क ले भी रहे हो, आप अपना पूरा पैसा मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स पे ही फोकस करना चाहते हो तो उसमें भी आप 2 से 4 फंड का सहारा लें। जी हाँ, थोड़ा सा आप एएमसी वाइज डाइवर्सिफिकेशन को कंसीडर करें, जिससे देखो आने वाले फ्यूचर में कुछ अगर एएमसी से बैड न्यूज़ आए तो आपके पूरे पैसे पे वहाँ पे रिस्क क्रिएट ना हो। देखो, बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपना पूरा पैसा किसी एक एएमसी को सौंप देते हैं। इट मीन्स एसबीआई के म्यूचुअल फंड पे ही फोकस करते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप, एसबीआई फ्लैक्सी कैप, एसबीआई फोकस्ड फंड। अब सिर्फ एसबीआई के फंड पे फोकस कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट कर रहे हैं कि किसी एक एएमसी को आपने कंसीडर किया और पूरा पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। तो एक तो आपको किसी एक मार्केट कैप में पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप रिस्क ले रहे हो तो वो आपका कॉल है और किसी एक एएमसी पे आपको पूरा डिपेंड नहीं होना चाहिए। और अगर आप किसी एक एएमसी पे डिपेंड भी हो रहे हो तो
बहुत बड़ा अमाउंट आपको वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो छोटा छोटा SIP अमाउंट है, आप 1000-2000 का SIP अमाउंट कर रहे हो किसी एक AMC के फ़ंड को सेलेक्ट करके, तो कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे फ़ंड का साइज़ बड़ा हो गया, मान लो आपने एक ABC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, 1000 रुपये का SIP कर रहे हो, अब धीरे धीरे वो 2 लाख हो गया, वो 5 लाख के करीब में हो गया, अब फंड बड़ा हो रहा। अब ऐसे में आपको किसी दूसरे म्यूचुअल फंड पे भी पैसा लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस अपने पूरे जमा पूंजी को एक ही स्मॉल कैप में, एक ही मिड कैप में या किसी एक फंड में फोकस कर रहे हैं। जैसे जैसे फंड बड़ा होगा, रिस्क बड़ा होगा, आपके लाइफ का जो रिक्वायरमेंट है उस पर रिस्क बड़ा क्रिएट होगा। अगर मान लो छोटे SIP अमाउंट से जब बहुत बड़ा फंड हो जाए, तो कोशिश करो कि थोड़ा सा हम AMC वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन के साथ जाएं। और वैसे तो देखो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग रिस्क ले रहे हो, लेकिन मेरा ये भी कहना है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में डाउन साइड प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग चाहते हो, जी हाँ, अपना जो एक रिटर्न है मार्केट का उससे कम गिरावट देखना चाहते हो, कभी मार्केट काफ़ी बड़ा फिगर में गिरे तो उस समय आपके पोर्टफोलियो में कम डैमेज हो, तो मार्केट कैप का डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़रूरी है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किसी एक मार्केट कैप को फोकस करके, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप को फोकस करके आप पूरा पैसा किसी एक AMC और किसी एक फंड में पार्क कर रहे हैं, ये एक सही डिसीजन नहीं है। इससे बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट होगा और ये लॉन्ग टाइम के लिए भी आपके प्रोफाइल के लिए सूटेबल नहीं होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।